प्रॉफेट मोहम्मद तो बड़े साइंटिफिक नबी थे यार, उनको नबी नहीं साइंटिस्ट होना चाहिए था। अब सुनो उनकी वर्ल्ड वेदर थ्योरी। एक दिन मोहम्मद ने बोला, जहन्नम यानी कि हेलफायर ने अल्लाह से कंप्लेन किया, मेरे पार्ट्स एक दूसरे को खा जा रहे हैं। तो अल्लाह ने उसको परमिशन दी, एक सांस समर में लो और एक विंटर में, और इसलिए दुनिया में गर्मी और सर्दी होती है। ब्रो सीरियसली, एंटार्क्टिका में -50 डिग्री क्योंकि जहन्नम ने सर्द सांसें ले ली, और दिल्ली का 47 डिग्री क्योंकि हेल ने गुस्से में गर्म सांस छोड़ दी। साइंस सेज अर्थ इज टिल्टेड 23.5 डिग्री, दैट्स व्हाई सीजन्स चेंज। डिजर्ट लॉजिक सेज जहन्नम को एजमा अटैक आया इसलिए मौसम बदला, और जब पकड़े जाते हो तो बोलते हो ये मेटाफोर है भाई, ये मेटाफोर नहीं, ये तो मिथ ऑफ फार है। लॉजिकली सोचो हर चीज को, ये कोई मेटाफोर नहीं था, ये लिटरली कहा था कि ऐसे ही सीजन्स चेंज होते हैं। हाउस फ्लाइज इतना गंदा चीज है कि अगर हमारे खाने में कहीं बैठ जाए तो हम उस हिस्से को फेंक देते हैं। लेकिन देखो हमारे मोहम्मद साहब ने क्या बोला, अगर फ्लाई ड्रिंक में गिर जाए तो उसको पूरा डिप करो, क्योंकि एक विंग में बीमारी है और दूसरे में उसका इलाज। मतलब ब्रो, एक विंग में एड्स लेके घूमता है, दूसरे में अपोलो हॉस्पिटल। और हम सोच रहे थे कि फ्लाई बस जर्म्स का ट्रक है, ये तो पोर्टेबल मेडिकल किट निकली भाई। रियल लाइफ में फ्लाई के विंग्स पे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस सब कुछ होता है, और तुम उसको चाय में डुबा रहे हो क्योर के लिए। साइंस कहता है अगर फ्लाई गिर जाए तो ड्रिंक फेंक दो, हदीत कहता है फ्लाई को डुबाओ, शेक करो, फिर एंजॉय करो। और स्कॉलर्स बोलते हैं दिस इज मिरेकुलसली माइक्रोबायोलॉजी। भाई माइक्रोबायोलॉजी नहीं, माइक्रो स्टूपिडिटी है। बस इस थ्योरी पे मुसलमान लोगों के लिए पेप्सी वाले पेप्सी फ्लाई एडिशन ना निकाल दे। दोस्तों, क्या आपको बीमारी है, ऐसी बीमारी जिसको लेकर आप बहुत परेशान हो, कोई भी दवा आपके ऊपर काम नहीं कर रहा, क्या आप डायबिटिक हो, क्या आपको एड्स है, तो टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि मुझे सभी चीजों का क्योर मिल गया है। देखो इस हदीत में मोहम्मद साहब क्या कहते हैं। इस हदीत के मुताबिक ब्लड सीड हर बीमारी का इलाज है, बस मौत को छोड़ के। भाई मतलब कैंसर, एड्स, मलेरिया, डेंगू, ब्लैक सीड लगा लो, बस मरोगे नहीं। तो हॉस्पिटल बंद करो, अपोलो हॉस्पिटल को मसाला शॉप में बदल दो। और इंटरेस्टिंग बात, 1400 साल से अरेबियन मुस्लिम्स ब्लैक सीड खा रहे हैं, लेकिन फिर भी बीमारी, हॉस्पिटल और डॉक्टर सब एग्जिस्ट करते हैं। मतलब या तो सीड का वाईफाई सिग्नल कमजोर है या हदीत का नेटवर्क ही डाउन है। साइंस कहता है हर डिजीज का अलग कॉज और अलग ट्रीटमेंट होता है। हदीत कहता है एक सीड सबका बाप है। अभी स्कॉलर्स बोलते हैं कि स्पिरिचुअल सीलिंग है भाई। ब्रो, कैंसर सेल्स स्पिरिचुअलिटी से डर के भाग जाते क्या? ये हदीत बस एक 7th सेंचुरी का फ्री हेल्थ कैंप पोस्टर है, जिसमें मेडिसिन नहीं सिर्फ मार्केटिंग है। शूटिंग स्टार्स, भाई आपको पता है शूटिंग स्टार्स क्यों होते हैं? ना ना ना, नासा वाला जवाब मत देना। मोहम्मद साहब का अपना स्पेस थ्योरी था। हदीत और कुरान के मुताबिक डेविल्स ऊपर जाके एंजल्स की बातें चोरी चोरी सुनते हैं। अल्लाह को गुस्सा आता है तो अल्लाह उन पे मीटियर्स फेंक देता है। मतलब वो जो बिलियंस ऑफ ईयर्स पुराने स्पेस रॉक्स अर्थ के एटमॉस्फेयर पे गिर के जलते हैं, वो असल में जीन तोड़ने के लिए फायर क्रैकर्स है। और जीन लाइट स्पीड से भाग रहे हैं, मीटियर्स उनको डायरेक्टली हिट कर रहा है। ब्रो, इस थ्योरी को एवेंजर्स का स्क्रिप्ट राइटर भी रिजेक्ट कर देगा। साइंस कहता है शूटिंग स्टार्स इक्वल टू मेटेरियोइड्स बर्निंग इन एटमॉस्फेयर। डिजर्ट लॉजिक कहता है जीन की बैंड बज रही है दोस्तों, जीन की बैंड बज रही है। अगर नासा को ये हदीत बहुत पहले ही मिल जाता तो बिलियंस का टेलीस्कोप बनाने की जरूरत ही नहीं थी भाई।